प्राचीन भारत में एक छोटे से राज्य में एक राजा शुद्धोधन अपने बेटे सिद्धार्थ के जन्म की खुशी मना रहा था। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान सम्राट बनेंगे या फिर एक महान संत। इस भविष्यवाणी से चिंतित होकर राजा ने सिद्धार्थ को महल के अंदर ही सीमित रखा और उन्हें संसार के दुख दर्द से दूर रखा। सिद्धार्थ का जीवन राजसी ऐश्वर्य में बीत रहा था। उनके पास वह सब कुछ था जो किसी भी राजकुमार के पास हो सकता था, लेकिन उनके मन में एक अज्ञात बेचैनी थी। उन्होंने हमेशा सोचा, क्या जीवन का यही सत्य है? क्या समृद्धि और सुखी सब कुछ हैं? एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण किया। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे, एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरे प्रश्न उत्पन्न किए। उन्होंने सोचा, क्या यह सबके जीवन का अंत है? क्या इससे कोई मुक्ति नहीं है? इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए सिद्धार्थ ने राजसी जीवन का त्याग कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। यह परिवर्तन न केवल उनके जीवन का मोड़ था, बल्कि उनकी आत्मा की भी एक नई यात्रा की शुरुआत थी। सिद्धार्थ ने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। तब उन्होंने समझा कि अतिवाद से समाधान नहीं मिलेगा। उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया, जो न तो अत्यधिक कठोरता का था और न ही अत्यधिक विलासिता का। बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ ने अज्ञात सत्य को जानने का प्रयास किया। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह गौतम बुद्ध बन गए। अब उन्होंने समझ लिया था कि जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग क्या है। बुद्ध ने अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। उनके उपदेशों का मूल आधार था 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। 4 आर्य सत्य थे: दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख के निवारण का मार्ग। बुद्ध ने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को अपने उपदेश दिए। उनके उपदेश सरल, स्पष्ट और व्यवहारिक थे। उन्होंने सिखाया कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन अंदर से शुरू होता है। अगर हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में परिवर्तन लाते हैं, तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। गौतम बुद्ध का जीवन एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति का अंदरूनी परिवर्तन न केवल उनके जीवन को बदल सकता है, बल्कि दुनिया के लाखों लोगों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकता है। बुद्ध ने यह सिद्ध किया कि परिवर्तन की शक्ति हमारे भीतर ही है। जब हम अपने जीवन में सही मार्ग अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि असली परिवर्तन आत्मज्ञान से आता है, और यह आत्मज्ञान हमें हमारे भीतर की शक्ति का एहसास कराता है।